दो देशों की लड़ाई और उस लड़ाई का असर 200 देशों पर, भारत पर भी है। लेकिन कई बार मुझे ये लगता है कि जो एपी सेंटर है वहाँ का माहौल कैसा होगा, लेकिन जब वहाँ के माहौल के बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं क्यों ना कोई एक ऐसा आदमी मिल जाए जो वहाँ का माहौल देख करके आया हो। तो वैसा आदमी है और हमारे पास है। एक पहली टीवी जर्नलिस्ट जो ईरान होकर आई, जिन्होंने वहाँ के हालात देखे, जो वहाँ पे तकरीबन एक हफ्ता वहाँ गुजार करके आई, सुमेरा खान हमारे साथ हैं। बिल्कुल आशीष, वाकई हम लोग भी यही सोच रहे थे और यही कोशिश थी कि ईरान नहीं देखा है लोगों ने। तो सुमेरा जी, जब मैंने ये ईरान का इंट्रोडक्शन दिया तो थोड़े गूज बम्स हुए आपको? अभी भी वो मेमोरी आई? क्योंकि जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जद्दोजहद थी कि वहाँ पहुँच पाएँ आप। बहुत लंबे वक्त से कोशिश की और बहुत जद्दोजहद की कि हम बाकी तमाम जगह लोग जा रहे थे, पहुंच रहे थे, ईरान में पहुंचना ही अपने आप में बहुत मुश्किल है। तो वो करना एक चैलेंज था, वो किया तो फिर वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि लगता है जैसे। मतलब वो मेमोरी आपको बड़ी रोमांचित करती होगी, मेरे ख्याल से बहुत साल तक करती रहेगी, क्योंकि हम लोगों ने आपको टीवी पे देखा और टीवी 9 भारतवर्ष में जब जब आप दिख रही थी तो हमारे व्यूअर्स भी बड़े परेशान थे, बड़े चिंतित थे आपको लेकर के कि आप इस वक्त ऐसे हालात में वहाँ पे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, कैसे आप ईरान पहुंची कैसे, क्योंकि ये भी लोग जानना चाहते हैं। ईरान पहुंचने के लिए देखिए एक बड़ा चैलेंज ये था कि हम जाएंगे कैसे, क्योंकि आपका ईरान का एयर स्पेस नहीं खुला है। जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो कुछ कंट्रीज से ही जारी हैं, मतलब ओमान से जा सकते हैं आप, तुर्की से जा सकते हैं, टर्की से जा सकते हैं। तो 2-3 कंट्रीज़ हैं जहाँ से फ़्लाइट्स ऑपरेट हो रही हैं, बट फिर वहाँ का वीज़ा चाहिए आपको, टर्की का वीज़ा मिलने में वक्त लगेगा। तो हमने ये कोशिश की कि हम इराक़ के रास्ते चले जाएं, और वो इसलिए भी कि अगर लेट्स से एयर स्पेस कभी बंद हो जाए, वो इसलिए भी था कि ओमान के रास्ते भी जा सकते थे, बट ये कि एयर स्पेस अगर, और हम जब प्लान कर रहे थे तब तक ये वाला एयर स्पेस भी नहीं खुला था, मतलब टर्की वाला और ओमान वाला भी नहीं खुला था, मतलब 2-3 फ्लाइट्स भी नहीं ऑपरेट हो रही थी, नेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट होनी शुरू हुई थी। तो ये भी सोच थी कि हम इस वजह से लैंड रूट चुने, मतलब इराक़ पहुँच जाएँ और इराक़ से लैंड रूट से ईरान में एंटर हों। तो उससे ये होगा कि अगर एयर स्पेस बंद भी हो जाएगा तो हमारे पास ये ऑप्शन होगा कि हम लैंड रूट से ईरान में जा सकते हैं। ओमान चले गए तो फिर लैंड रूट का ऑप्शन नहीं रहेगा, तो आपने इराक चुना। तो इसलिए इराक चुना। देखिए, इराक अपने आप में एक लोगों को बड़ा रोमांचित करता है। आप इराक गई और इराक से आप बाई रोड गई ईरान, आप ये कह रही हैं। तो 48 आवर्स, 48 घंटे में, मतलब मैं 48 घंटे तक आई वॉज अवेक, हम जाग रहे थे, सफ़र कर रहे थे कॉन्स्टेंटली। इट वॉज अ 48 आवर जर्नी टू रीच तेहरान। हम तेहरान में जब पहुंचे तो 48 घंटे हो चुके थे, तो इट वाज अ लॉन्ग जर्नी। तो आप पहले तो ये बताइए कि वो जो 11-12 घंटे का आपका सफ़र जो इराक से ईरान की तरफ था, वो कैसा था, कितना थ्रिलिंग था? एक तो ये कि देखिए, ईरान पहुंचने के लिए हम इंटरनेट नहीं होगा आपके पास, तो आपको पता है कि आप एक बार ईरान बॉर्डर में एंटर कर जाएंगे तो आपके पास फ़ोन नहीं है, आपके पास इंटरनेट नहीं है, टिल यू रीच अ पॉइंट, टिल यू रीच, आप तेहरान पहुंचे, किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन किसी से नहीं हो पाएगा। हम एक बार तेहरान पहुंच जाएंगे तो फिर कुछ आप कोशिश कर सकते हैं ना कि आपके पास सिम आए, आप कहीं से बात कर सकें। लेकिन बगदाद से आपको पहले तो बगदाद एयरपोर्ट पर लैंड करें, जैसे ही हमने लैंड किया तो ये हुआ कि हम दोपहर के वक्त किसी वक्त वहाँ पे हमने लैंड किया, तो आपको बॉर्डर क्रॉस करना है। अगर हम बॉर्डर आज क्रॉस नहीं करेंगे तो हमारा एक दिन लूज हो जाएगा, तो आप चाहते हैं कि आप उसी दिन जल्दी से जल्दी आप, जर्नलिस्ट का एक हाँ कोशिश होती है कि आप फटाफट जल्दी से पहुंच जाएं। तो हमने लैंड करते ही एयरपोर्ट से ही सीधे हम मेहरान बॉर्डर है जहाँ से क्रॉस करा हमने ईरान में जाने के लिए। और ये वो वाला इलाका है जो खुजिस्तान का इलाका है, इराक से लगता हुआ, जहाँ पे कुर्द्स और इनके बारे में आप बार बार सुनते हैं कि वो बहुत एक्टिव हैं, जो ईरान के ख़िलाफ़ भी हैं, और जिनके लिए कोशिश भी शुरुआत में की थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई ये इनमें कुछ बगावत हो जाएगी, जो नहीं हुई। लेकिन वो इलाका है जो आप जब इराक से ईरान में एंटर करते हैं तो आपको वो इलाका क्रॉस करना था। बट हम पहले इराक में बगदाद एयरपोर्ट से सीधे हम बॉर्डर के लिए निकले, मेहरान बॉर्डर के लिए। और क्योंकि वो 2-2.5 घंटे में हमें क्रॉस करना था और हमें शाम से पहले, मतलब बॉर्डर बंद हो उसके पहले वी वांटेड कि हम क्रॉस कर जाएं, तो इस वजह से हमने खाना भी रास्ते में खाया। मतलब ये था कि लंच के लिए भी नहीं रुके, हम बस एयरपोर्ट से निकले, गाड़ी में बैठे और चलते हुए ही, मतलब टेक अवे कहीं पे रुक के रास्ते में लिया खाना और सीधे बॉर्डर पहुँचे और फिर बॉर्डर क्रॉस किया। अच्छा, फिर आपके पास चुनौती भी है ना कि आप ईरान में एंटर करें तो ऐसा हो सकता है कि वो कोई ऑब्जेक्शन कर दें, 4 सवाल पूछ लें। तो उस बॉर्डर पे आपको कोई किसी ने रोका, क्या हुआ? नहीं हुआ तो नहीं, ये नहीं हुआ,
दे डिड आस्क भाई For इराक visa only, वीज़ा हाँ। वगैरह पूछा आपसे, और कोई फिर चेतावनी किसी तरीके की दी गई कि वहाँ खतरा है, आप क्यों जा रही हैं, कैसे आप वो नहीं, ये भी करेंगी? नहीं हुआ। इराक से तो इजीली आपने क्रॉस कर लिया। ईरान में हमें हम्म। था कि ईरान वाले हो सकता है 4 सवाल पूछें या कुछ वहाँ पे कुछ क्वेश्चन इराक में लोगों से आपको बातचीत का मौका मिला कि इराक में बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला, क्योंकि हम सीधे एयरपोर्ट से हम सीधे बॉर्डर तो पर जो ही कैब गए। ड्राइवर तो आपके बस थे जो या हमारे ड्राइवर थे वो थे। उनके लिए भी बड़ा शॉकिंग होगा उस समय कि आप ऐसे हालात में ईरान कोई क्यों जा रहा है? ड्राइवर जो थे उनसे बल्कि हम लोग बीच में कहने भी लगे, वो बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे उस वक्त, तो हमें भी लग रहा था कि कोई बात नहीं, तेज चला लेंगे। इराकी ड्राइवर, वैसे अगर आप कभी इराक जाएं तो ये जरूर ध्यान रखिए कि बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं और गड्ढा सड़क का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता। मगर उस वक्त तो हमें भी ये था कि 2.5 घंटे हैं तो हमें पहुंचना है, तो कोई बात नहीं, चला रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा बल्कि, भाई आप जिस स्पीड से चला रहे हैं ये तो ऐसा लग रहा है कि यहीं से लॉन्च कर देंगे, गाड़ी ही लॉन्च ना कर दें, कहीं ईरान बॉर्डर में पहुंचा दें हमें। तो बट वो भी जा चुके थे पहले कभी ईरान, तो उनका कि अगर मेरे पास होता ना, मैं वक्त होता या तो मैं आपको ले ही चलता, मैं ही ले जाता आपको तेहरान तक। तो हमने कहा नहीं भाई, आपका शुक्रिया, आपने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया, हम आगे दूसरी ही गाड़ी से चले जाएंगे, क्योंकि उनके साथ जाने में तो मुझे काफ़ी ख़तरा दिखाई दे रहा था। बट ये कि वो इराकी थे और ईरान जाते रहे हैं पहले, और फिर वो जिक्र करने लगे हमसे मेहरान बॉर्डर का, क्योंकि वो जो बॉर्डर जहाँ से हम ने क्रॉस किया, वो बॉर्डर एक वक्त एक अरबईन वॉक होती है इराक में, जो कि रिलीजियस वॉक है, करबला और यहाँ सब लोग आते हैं। तो ईरान के बड़ी तादाद में लोग अरबईन वॉक के लिए आते हैं। तो वो ये मेहरान बॉर्डर से आते हैं काफ़ी लोग ना, जो लैंड रूट से आते हैं, वो इस बॉर्डर से आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉर्डर उस वक्त हो जाता है, बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग या हज़ारों की तादाद में लोग इसे क्रॉस करते हैं। तो वो हमें उसका जिक्र करने लगा कि आप अभी जा रही हैं, अभी तो बहुत सुकून है, मतलब इस वक्त ना आपको भीड़ नहीं दिख रही है, बट ये जब अरबईन होता है तो यहाँ पर बहुत भीड़ होती है और बहुत मुश्किल होता है। तो वो सब वो हमें किस्से सुनाते रहे। तो आप पहुंची फिर तेहरान? हमने ईरान बॉर्डर क्रॉस किया। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमने कोशिश की कि हम जो है फ़ोन करें एक कम से कम एक अपने घर वालों को फ़ोन कर दें, दफ्तर में। तो पहला कम्युनिकेशन आपका मेरे ख्याल से 24 घंटे के बाद घर में कोई कम्युनिकेशन हुआ, या ऑफिस में भी हमें याद है कि आपका कम्युनिकेशन बहुत लेट हुआ? उस वक्त मैंने ट्राई किया और हमारी बात नहीं हुई। मतलब मेरी आई ट्राइड कॉलिंग हमारे जो मैनेजिंग एडिटर हैं उन्हें, और मेरा नंबर बंद हो गया। तो फिर आई ट्राइड कॉलिंग फ्रॉम अनदर नंबर, वो बात नहीं हो पाई और फिर फ़ोन बंद ही हो गए, क्योंकि हम क्रॉस कर चुके थे बॉर्डर। फिर तो हमें, और जो हमें दूसरी गाड़ी मिली, उन्होंने कहा अब हम सीधे जा रहे हैं तेहरान। तो अब हम सीधे तेहरान के लिए निकल पड़े उसके बाद। और 11 घंटे 12 घंटे की जर्नी थी। तो ये था कि अब सीधे, अब यहाँ से अब आप सुबह तेहरान पहुँचेंगे, तो हम सीधे फिर तेहरान के लिए चल पड़े। और अब इंटरनेट भी आपके पास नहीं है, आपके पास फ़ोन भी नहीं है, तो अब तो आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग या आफ्टरनून तक ही आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो थोड़ा एक लग रहा था कि एवरीबडी वुड बी वरीड, सबको परेशानी हो रही होगी कि भाई एक बार पहुँच जाएँ, बात हो जाए। तो बात तो अब तभी होगी जब तेहरान पहुँचेंगे। तो ये इंटरेस्टिंग जर्नी अब तेहरान से शुरू होती है। हाँ, क्योंकि जो सारा अनुभव है वो तेहरान, हम लोग भी तेहरान के बारे में जानना चाहते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग ये हुआ कि हम एक जगह डिनर के लिए रुके, और हम रुके डिनर के लिए जिस शहर में वो लारिजानी जो है उनका शहर इलाका है, उनका शहर है, वहाँ हम रुके डिनर के लिए। और डिनर के लिए हम जहाँ गए, जिस रेस्टोरेंट में हम खाने के लिए गए, वहाँ उन्होंने हमें रात बहुत लेट हो गया था, आई थिंक 11 बज रहे थे, बट वो लास्ट लोग थे जिनको वो सर्व कर रहे थे, बट दे वर वेरी अकोमोडेटिंग। कि हमने उनसे जब कहा कि भाई खाना वाना, तो उन्होंने खैर कहा कि नहीं आए आप, हमें खाना वाना उन्होंने सर्व किया। हम जब निकलने लगे तो वहाँ कुछ यंगस्टर्स थे जो रेस्टोरेंट में काम करते थे, उन्होंने बात करनी शुरू की ना। उन्हें लगा कि जब मीडिया से हैं और इंडिया से हैं। ये तेहरान शहर से कितनी दूर की आप बात ये काफ़ी दूर था। हम आई थिंक 2-3 घंटे की जर्नी हमने की थी बॉर्डर से, तब ही हम रुके। तो उसने वहाँ पे जो यंगस्टर्स थे उन्होंने 1-2 बातें कहीं, जो कि हम जिसके बारे में बाद में बात करेंगे, कि वो फैक्टर्स जो ईरान के अंदर लोगों को परेशान करते हैं। तो मतलब दे डिड टॉक टू अस अ बिट। हाँ, तो अब क्या है, सबसे ज़्यादा लोगों की दिलचस्पी, खासतौर पे मेरी भी दिलचस्पी तेहरान में। हाँ। क्योंकि हमने जो दूर से बैठ करके जो खबरें सुनी, वो खबरें यही थी कि तेहरान में इतने हमले हो गए। तो एक जो दृश्य बनता है दिमाग में, वो ये बनता है कि सारे बंजर इमारतें होंगी, हर जगह तबाही के निशान दिखाई दे रहे होंगे। क्या दिखा आपने जब आप तेहरान की गलियों में घूम रही थी? तेहरान का एक्सपीरियंस बताइए। देखिए, तेहरान में आपको ऐसा डिस्ट्रक्शन नहीं दिखाई देता जितना हमने सुना कि इतने स्ट्राइक्स हुए, इतने बार स्ट्राइक किए गए। तो आपको ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको डिस्ट्रक्टेड बिल्डिंग दिखाई देगी, वो आपको ढूंढनी पड़ेगी।
तो स्पेसिफिक टारगेट्स हैं जहाँ पे उन्होंने हिट किया है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप सड़क पे जा रहे हैं या वो मूव कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई अच्छा ये बिल्डिंग पे हिट हुआ है या ये बिल्डिंग टूटी हुई है या जली हुई है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का डिस्ट्रक्शन आपको तेहरान में नहीं दिखाई वो देता। शहर अपनी गति से चल रहा है। शहर अपनी गति से चल रहा है, शहर बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता है। हम गए उन जगहों पे जहाँ डिस्ट्रक्शन हुआ था, हमें वो दिखाई भी गई वो जगहें। तो वो मत ऐसा मतलब दोज आर वेरी स्पेसिफिक टारगेट्स, तो आपको वो जाना पड़ता है मतलब ना पता करके ढूंढ के। मैं उन सारे चीजों पे आऊंगा कि वहाँ यहाँ है जी डिस्ट्रक्शन। मैं तो स्ट्रीट व्यू पूछना चाह रहा हूँ। स्ट्रीट व्यू इज नॉर्मल, आपको शहर नॉर्मल दिखाई देगा, चौक चौराहे, रोड्स, मार्केट, एवरीवेयर थिंग्स आर नॉर्मल। मतलब आपको नहीं लगेगा कि ये युद्ध यहाँ चल रहा था और इतनी बुरी तरह स्ट्राइक्स हो रही थी।